गुड इवनिंग गाइज। हमारी लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक वेलकम, हार्दिक स्वागत। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हो, इसके लिए थैंक्स ए लॉट ऑफ। देखो, आज हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और आप सबको भी पता है इस बात का कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। देखो, परफेक्ट का मतलब V3, इस बात को समझ गए आप। और जब भी V3 आएगी यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी जो फास्ट में हेड होगी, तो यानी कि हेड प्लस V3। इस प्रकार से हमारे पास वर्ब होगी। हम इसको अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख कर देखते हैं। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप समझते हो, या फिर इसके बाद में अदर वर्ड्स। देखो, अदर वर्ड्स की मैं बार बार बात करता हूँ आपसे। अदर वर्ड्स कौन कौन से होंगे इसकी हम अलग से क्लास लेंगे एक। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, यानी इस तरह से हमें लिखना है। यहाँ पर केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए सिंगुलर और प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी के साथ में हेड ही आएगा। अब देखो, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं हम कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं। देखो, पास्ट में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो दो, एक के बाद एक पहले एक बाद में, एक पहले और एक बाद में। सुनो, जैसे हम छोटी सी बात लेते हैं। गृह कार्य करने के बाद हम खेलने चले गए। इस सेंटेंस से हम इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, मेरे कहने का अर्थ है कि फास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस अकेला रेयर केस में लिखा जाएगा। इसके साथ में दो कंडीशन होगी, फास्ट इंडेफिनिट की और फास्ट परफेक्ट की। और जैसा कि मैंने फास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने एक चीज़ के लिए कहा था कि हम इसका कंपैरिजन फास्ट परफेक्ट से करके पढ़ेंगे। अब देखो, गृह कार्य करने के बाद हम खेलने चले गए। यहाँ पर हमारे पास में दो सेंटेंस हैं, यानी दो प्रकार के, ये समझिए सेंटेंस एक के दो प्रकार के एक्शंस हैं। इनमें से एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। मेरी बात समझ रहे हो आप। एक ऐसा एक्शन है जो पहले हुआ है और एक उसके बाद में हुआ है। जो पहले हुआ है वो फास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में हुआ है वो फास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब देखो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो, अब हम इस कार्य को करने वाले का सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर भी हम ही है, तो वी हैड। देखो, गृह कार्य करना, इसका मतलब क्या हुआ, आप फिनिश वर्ब को काम ले सकते हो। यहाँ पर वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क। ये देखो, ये लिखने का, बोलने का, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी हमारे पास। यहाँ पर वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब देखो, आप एक बात समझना। देखो, सुनो, यहाँ इस आफ्टर को मैं कहाँ लिखूँ। अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, समझना आप इसको। पहले मैं इधर से वी वेंट टू प्ले, इधर मैंने लिख दिया। अब एक बात देखिए, अगर मैं इसके साथ जोड़ता हूँ तो फिर मीनिंग निकालते हैं हम, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, आफ्टर को सबसे पहले लिखेंगे, यानी आफ्टर को उसी परफेक्ट वाली क्लोज के साथ जोड़ेंगे जो कार्य पहले हुआ था। समझ में आई बात। और बिफोर को उससे बाद में जोड़ेंगे। अभी मैं अगले सेंटेंस में अगले सेंटेंस को देखेंगे, तब ये चीज़ और आपके ज़्यादा समझ में आएगी। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ। जो चीज़ यहाँ तक मुझे बतानी थी वो ये थी, आपको परफेक्ट है जहाँ पर V3 का यूज करेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए है जो हेड में से एक, तो यहाँ पर हम हेड का यूज करेंगे क्योंकि फास्ट हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गृह कार्य करने के बाद हम खेलने चले गए। इस सेंटेंस से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ इस वाक्य से, कि ये दो कार्य एक साथ होते हैं, एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में। जो पहले कार्य होगा उसमें फास्ट परफेक्ट होगा, और जो कार्य बाद में होगा उसमें फास्ट इंडेफिनिट होगा। फास्ट परफेक्ट टेंस की
कि कोई भी एक्शंस सिंगल रेयर केस में होता है, उसका हम किसी न किसी के साथ में कनेक्शन करते हैं। तो जब भी उसको जोड़ेंगे तो उस जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडवर्ब से, ये समझिए कुछ कंजक्शन जिनका यूज करना पड़ेगा। हम अगले स्टेप पर हम उन सबको क्लियर करते हैं। यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि जो कार्य पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और इस तरह यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं हमारे, आप 10th स्टैंडर्ड्स की एग्जामिनेशन ले लीजिए, यानी RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा होती हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, और CBSE की जो स्पोर्टिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने की पूरी संभावना रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। बंद करिए। डन। देखो हम कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी आपको एक बात बताई है कि पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंगल केस में, रेयर केस में सिंगल सेंटेंस लिखा जाएगा, इसके साथ हमें कुछ ना कुछ बात बतानी होगी। यानी इस सेंटेंस को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए, लेकिन जब लिखना और बोलना थोड़ा अजीब सा लगेगा। वो पहले ही खाना खा चुकी थी, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी हमारे आने से पहले ही वो खाना खा चुकी थी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। देखो सुनो, यहाँ देखो, जब वो वहाँ पहुँचा तो कक्षाएँ शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर भी ऐसा ही बोलेंगे हमें, जब वो वहाँ पहुँचा था, क्या मतलब निकला इसका। तो इस तरह से हमें लिखना होता है। आप यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब भी दो कार्य हो, कब, भूतकाल में, एक कार्य पहले हुआ हो और एक कार्य बाद में हुआ हो। जो कार्य पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, और जो कार्य बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा। और यहाँ देखो, उसके जाने के बाद में आया, ऐसा तो बोलेंगे अपन, या उसके जाने के बाद फिर क्या हुआ, खत्म बात, आगे नहीं बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस नहीं होगा। देखो, उसके जाने के बाद, यहाँ पर भी दो कार्य हैं, दो एक्शन हैं, एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें पास्ट सिंपल होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब इन 4 सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। आपको देखो एक चीज़ और मैं नोट करवा दूँ, जब भी इस प्रकार के दो एक्शन से इनको हमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें या तो बिफोर का यूज करेंगे, या आफ्टर का यूज करेंगे, या आफ्टर का यूज करेंगे, या एज सून एज, या वेन। इन सबको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन सबको हम यहाँ पर कंजक्शंस कहेंगे। क्योंकि देखो, कंजक्शंस कहेंगे, ऐसा क्यों कहेंगे अभी मैं आपको सामने क्लियर कराऊँ। कंजक्शन होंगे। अब इनको कंजक्शंस क्यों कहेंगे, कंजक्शंस क्या काम करते हैं। कंजक्शंस दो नाउन को जोड़ते हैं, दो फ्रेज को जोड़ते हैं, दो क्लोज को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। यहाँ पर दो क्लोज को, देखो हम इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। हम पहले सेंटेंस पर चलते हैं। यहाँ बताइए, दो एक्शंस और एक साथ, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, पहले कौन सा हुआ। अब देखो, मेरे विद्यालय पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बताओ, घंटी बजने का काम पहले हुआ या स्कूल पहुँचने का, पहले घंटी बजने का काम हुआ। तो क्या लिखेंगे अपन, द बेल। देखो, बेल यानी घंटी। अब रिंग होती है, यहाँ पर रिंग V1 है हमारी। अब उसको मैं V3 में चेंज करना है, तो क्या करेंगे अपन, हेड तो लिखना है, द बेल हेड रंग, ये उसकी थर्ड फॉर्म हुई। अब यहाँ किससे जोड़ना है, देखो पहले बिफोर। अब बाद में कौन सा काम हुआ, मेरा विद्यालय पहुंचना, बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। सॉरी, रीच्ड से पहले टू नहीं लगाते, रीच्ड स्कूल। इस तरह से हमने ट्रांसलेट किया। यहाँ समझिए आप, बिफोर से प्लस किया, बिफोर से पहले एक कार्य हुआ, जो कार्य पहले हुआ उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, जो कार्य बाद में हुआ उसमें V2 आएगी, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ देखिए, उसके जाने के बाद में आया। बताओ कौन सा कार्य हुआ पहले, उसके जाने के बाद। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दो तरह से लिखे दिखाऊंगा इसको। जो आई केम आफ्टर शी हैड गॉन, इस तरह से हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
यहाँ क्या लिखा देखो मैंने, आई केम आफ्टर, मैं आया, आफ्टर किसके बाद आया, आफ्टर शी हैड गॉन, उसके जाने के बाद, यानी उसके जाने के बाद में आया। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, उससे पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखो ये मैंने आगे क्यों लिखा, अगर इसको हम इस वाले क्लोज को आगे लिखते हैं तो इसको कोमा लगा के बाद में लिखना होगा। इससे देखो आफ्टर को और बिफोर को समझो आप। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं बताइए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है साहब। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो समझो, बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, तो सीधा सा अर्थ हुआ कि हेड प्लस V3 पहले आएगी, अंडरस्टूड। बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, तो हेड प्लस V3 पहले आएगी और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेड पास्ट परफेक्ट, तो हेड प्लस V3 बाद में आएगी और पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये चीज़ शायद समझ गए होंगे, मैं अलग से लिख के फिर बताऊंगा आपको। जब वह वहाँ पहुँचा कक्षाएं शुरू हो चुकी थी। अब देखो इसको ऐसा कैसा लिख दो, व्हेन ही रीच्ड देयर, वहाँ पहुँचा, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है यहाँ पर। कक्षाएं, द क्लासेज हैड स्टार्टेड, द क्लासेज हैड स्टार्टेड। अब देखो पहले कौन सा कार्य हुआ था, पहले ही कार्य हुआ था, द क्लासेज हैड स्टार्टेड, ये हमने कौन से टेंस में लिखा, पास्ट परफेक्ट में। और बाद में कौन सा हुआ था, ये कार्य हुआ था जब पहले से जो कार्य हुआ था वह, और उसके बाद में जो कार्य हुआ उसको बाद में, बाद में वाले में पास्ट इंडेफिनिट, वो पहले ही खाना खा चुकी थी। अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, लेकिन बोलने में अजीब है, लिखने में भी अजीब है। सी हैड ऑलरेडी शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ से जो चीज़ मैं समझाना चाहता था आपको उसे समझिए। 4 कंजक्शंस, यानी 4 तरह की 4 कंजक्शंस इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आएंगे। बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, इनको कंजक्शंस कहेंगे, क्योंकि कंजक्शंस 2 नाउन को जोड़ते हैं, 2 प्रोनाउन को जोड़ते हैं, 2 क्लोज को जोड़ते हैं, 2 फ्रेज को जोड़ते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 क्लोज को जोड़ने का काम करेंगे। पहले जो कार्य पहले होगा पास्ट परफेक्ट में आएगा, जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा। बिफोर के से पहले कौन सी क्लोज को लिखना है इसको समझिए, आफ्टर के बाद में कौन सी क्लोज को लिखना है इसको समझिए। बिफोर का अर्थ पहले होता है, तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाली क्लोज आएगी और बाद में V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बाद में आएगा। आफ्टर का अर्थ बाद में होता है, इसलिए पहले, आफ्टर से पहले और बाद में, तो बाद में समझो आप, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर से पहले समझिए, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और वेन वाली जो क्लोज है इसमें क्या करेंगे अपन, जहाँ जैसे लिखी गई वैसा लिख देंगे और बाद में जो क्लोज आएगी उसमें वो सेंटेंस बताएगा हमें कि उसमें क्या लिखना है। वैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को लेकर हम बात करें तो यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद वाली क्लोज में आई है। इस तरह से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे आप। ऑल ओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है इसको हम अकेला रेयर केस में यूज करेंगे। इसके साथ कोई ना कोई चीज़ जोड़नी होती है और वो जोड़ने वाली चीज़ क्या है, पास्ट परफेक्ट में 2 एक्शंस हो सकते हैं, एक पहले होगा और एक बाद में। जो पहले हो रहा है उसमें फास्ट परफेक्ट होगा और जो बाद में हो रहा है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा। बिफोर और आफ्टर को जब भी हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और हम अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यहाँ से किस तरह से आते हैं उनकी हम एक एक्सरसाइज करते हैं। देखो इन 5 सेंटेंसेस को मैंने आपके सामने लिखा है, इनसे हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से वर्ब को फिलअप करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उनको किस तरह से हम पूरा करेंगे। हमें ये दोनों क्लोज हैं, इनमें देखो गो और फिनिश वर्ब है उसको लिखना है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो ये जो दोनों क्लोज हैं एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और एक मेन क्लोज है। कौन सी क्लोज कहाँ है ये बाद में बात करेंगे अपन। देखो आफ्टर है, आफ्टर से दोनों क्लोज को जोड़ा गया है,
तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। तो क्या होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। अब उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब यहाँ देखो आप, अगर दोनों दो वर्ब है हमारे पास में, एक तो गो और एक फिनिश है, तो कौन सी वर्ब आई यहाँ पर, देखो कौन सी, यहाँ पर गो से कोई मतलब नहीं है, यहाँ फिनिश से है, क्योंकि गो उधर आएगी। अब देखो सुनो, आई, अब आई के बाद में क्या लिखूँ, हेड, सभी के साथ में सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे अपन फिनिश्ड। अब हमारे पास में गो बची, इधर मैंने क्या कहा था आपको, देखो उधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई ना, तो इधर क्या होगा, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि वेंट। ये पूरा हो गया हमारा सेंटेंस। अब बोलकर देख लीजिए आप, आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इस तरह से हम इसको कंप्लीट हो गया, यानी कि मैं सोने चला गया, मेरे कार्य को समाप्त करने के बाद में सोने चला गया। अब यहाँ देखिए अगले सेंटेंस चलते हैं अपन, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, देखो हर एग्जाम्स में आया है 2-4 साल से। द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर। हमारे पास में दो वर्ब हैं, डाई और कम। अब देखो पहले क्या करना है, देखो हमें बिफोर से समझना है। तो बिफोर से का अर्थ क्या होता है, पहले। तो पहले कौन सा आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब बताओ पेशेंट के साथ में डाई आएगी या कम आएगा, पेशेंट के साथ में डाई आएगी। तो यहाँ क्या लिखे अपन, हैड डाइड। मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए ही सेंटेंस लिखे मैंने ये, कि आफ्टर से पहले और आफ्टर के बाद में, या बिफोर से पहले और बिफोर के बाद में किस तरह से हम वर्ब को फिलअप करेंगे। वापस समझो, द पेशेंट हैड डाइड। अब बिफोर से पहले हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी, अब बाद में क्या करेंगे अपन, बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो कम की केम सेकेंड फॉर्म। आगे देखो अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। सी ब्लैंक मी इज नेम आफ्टर ही ब्लैंक। यहाँ पर टेल और लीव दो वर्ब हैं। अब देखो आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। अब देखो बाद में क्या होगा, देखो सुनो, सही है। यहाँ पर देखो सुनो, एक प्रोनाउन मिस हो गया है, यहाँ शायद लिखने में गलत आ गया। सी मी इज नेम आफ्टर सी आएगा यहाँ पर, सी आएगा यहाँ पर। अब देखो आफ्टर के बाद में क्या करेंगे अपन, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, इनमें से कौन सी वर्ब का यूज होना चाहिए बाद में, टेल या लीव। देखो सुनो, यहाँ टेल का क्या करेंगे अपन, टेल वर्ब आगे आएगी, उसने मुझसे उसका नाम पूछा और फिर उसके बाद वो चली गई। तो देखो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लीव आएगी लेफ्ट, और आगे में क्या होगा, टेल है हमारे पास में। तो टेल के देखो सुनो, समझो आप, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। अब समझ गए होंगे आप, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। आगे देखो, ही ब्लैंक मी आफ्टर ही देहली। अब देखो वापस वही कंडीशन, आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। अब यहाँ क्या दो वर्ब है हमारे पास में, फोन और रीच। अब देखो देखो सुनो, दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मुझे फोन किया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हैड रीच्ड, ही हैड रीच्ड, रिस्ट, इसको रिस्ट पढ़ेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पहुंचने के बाद दिल्ली, आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली ही फोन्ड मी। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लिख दीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वापस इसको पढ़ के देखते हैं अपन, ही फोन्ड मी आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली। ठीक है साहब, वेन से के साथ देखो आप, इन दोनों में से एक काम पहले कौन सा हुआ, देखिए आप, पहले होने के लिए इन्होंने ऑलरेडी लग दिया यहाँ पर। तो वेन वी द सिनेमा द फिल्म, देखो अब वेन वी इंटर्ड सेकंड फॉर्म इधर आएगी, और इधर कौन सी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड स्टार्टेड, स्टार्ट से स्टार्टेड हो जाएगा। इस तरह से आप समझे कि इसके जो कंजक्शंस थे, ये किस तरह से इनकी जो क्लोज थी उनको जोड़ते थे। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, आफ्टर से दोनों क्लोज जुड़ी हुई है, तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आएगी।
यदि बिफोर से जुड़ी हुई क्लोज है दोनों, तो बिफोर से पहले वाली जो क्लोज हैं उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और बाद वाली में सेकंड फॉर्म आएगी। और यदि वेन से जुड़ी हुई है तो वेन वाली तो आपको पढ़ते ही कलर पता चल जाएगा कि कौन सी क्लोज में क्या आना है। ऐसी ये ज़्यादा कठिन नहीं बनती, हार्ड नहीं बनती। अब देखो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके बाद में आप एक चीज़ थोड़ा मैं स्पीड से बढ़ने के लिए एक चीज़ को छोड़ रहा हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप सबको पता लग गया है। अगर हमें किसी सेंटेंस को में नोट लिखना है और हेल्पिंग वर्ब आई तो उसके बाद लिख देंगे। अगर क्वेश्चन बनाना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो हेड को क्वेश्चन बनाना है तो आगे लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, और यदि हमें उसको नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद में नोट जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब देखो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम उनकी बात करते हैं। वहाँ पर दो तरह के ब्लैंक्स नहीं होते, वहाँ पर एक ही यानी दो जगह ब्लैंक्स नहीं होते, एक ही ब्लैंक होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आफ्टर के बाद में ब्लैंक है तो समझिए क्या, आप बताओ। हाँ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और बिफोर से पहले ब्लैंक है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि इनके मीनिंग बताए मैंने आपको। आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले, ठीक है, पहले। और यदि बिफोर से बाद में ब्लैंक है, देखो बिफोर से पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में ब्लैंक है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब हम हमारे जो एग्जाम्स में इस यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको सोल्व करते हैं। देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे आपके सामने, और ये हमारी जो पिछली लास्ट जो एग्ज़ाम्स थे उनमें पुटअप किए गए हैं। आरपीएससी क्लर्क 2016 में आया है पहला वाला क्वेश्चन, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स 2011 में आया है। देखो आप ये समझिए, यहाँ से हम एक इनके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि इस टेंस का यूज कैसे करते हैं। देखो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को आप याद रखिए। मैंने आपके सामने 4 कंजक्शंस लिखे थे, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज और व्हेन। देखो यहाँ पर एज सून एज का यूज हुआ है। अब यहाँ समझिए आप, ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक एक क्लोज है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल का यूज हुआ है, वेंट सेकंड फॉर्म है। अब हमें इनमें से एक चुनना है। आप समझ गए, सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो अब कौन सा आना है, बताओ कौन सा आना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, इट्स, गलत, ये कहाँ आती है, काम बताइए, बोले इसके आंसर दो। प्रेजेंट सिंपल है ही नहीं यहाँ पर, हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, विल ईट ये फ्यूचर की बात है। अब हैड ईटन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ये वाला ऑप्शन राइट हुआ, हैड ईटन, क्योंकि एक क्लोज में, समझ गए आप, एज सून एज कंजक्शन है और हमारे पास में दो क्लोज हैं, एक क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट आया है, दूसरी क्लोज में कौन सा आना है, पास्ट परफेक्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है जो हमारी बहुत बड़े एग्जाम है सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, इंग्लिश वाले पेपर में ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है। आरपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट करवाया था 2011 में, उसमें देखो आई ब्लैंक टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। देखो आप समझ गए, बिफोर से दो क्लोज जुड़ी हुई हैं, एक क्लोज में लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट आया है, तो बिफोर से पहले कौन सा आना है, बताओ बिफोर से पहले कौन सा है। बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाली कौन सी वर्ब की फॉर्म है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट की है, और ये देखो थोड़ा इस पर गौर करना, हैड बीन टेकन पास्ट परफेक्ट की है क्या, पास्ट परफेक्ट की, कुछ स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट मान रहे इसको, पास्ट परफेक्ट की है क्या, नहीं। मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बीन कब बता दिया, नहीं, तो फिर नहीं। देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी केवल, तो यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें है, ये गलत है हमारा ऑप्शन, ये पैसिव में होता है ऐसा, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है हमारा। इस तरह से देखो हमारे जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं उनमें भी यहाँ से इस टॉपिक से, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर आपसे गलती न हो इसलिए मैंने 2 सेंटेंस या 2 क्वेश्चंस लिखकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। अब हम हमारी जो बोर्ड से एग्ज़ाम है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं,
उसके साथ में स्पोर्टिंग एरर्स होती हैं, गलत करवा देते हैं, और उनकी गलतियों को हम कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे उनको जो एरर्स उनको करेक्ट करना है, इसके बारे में हम जो अगली स्टेप पर अध्ययन स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स में उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो वहाँ पर क्या लिखा रहता है, मैं RBSC 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो ब्रैकेट में दी गई है करेक्ट फॉर्म बननी है उनकी। अब देखो कैसे भरेंगे अपन, पहले हम समझते हैं। देखो मदर ब्लैंक है, फूड बिफोर फादर केम। अब देखो बिफोर के बाद में पास्ट टेंस आया है ना, पास्ट का कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर से पहले क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो कम यहाँ कुक है, सॉरी, तो मदर क्या लिखूँ मैं, हैड कुक्ड या कुक्ड पढ़ते इसको, ठीक है साहब। माई मदर ब्लैंक माई शर्ट आफ्टर आई हैड गोन टू स्कूल। देखो मैंने आफ्टर के साथ अब एक चीज़ हमने सीखी यहाँ पर, आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आती है, तो हेड प्लस V3 आई, तो आफ्टर से पहले कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वास्ट, ठीक है साहब। दे ब्लैंक टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। अब देखो वेन के साथ में क्या हुआ, ऐसे एक्शंस वेन से जोड़े गए हैं जो एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। समझने की कोशिश करो आप। वेन द पोस्टमैन रैंग द बेल, जब पोस्टमैन ने घंटी बजाई। दे, टेक और टी, इनमें से हमें सही बननी है टेक को इनके बीच में। तो क्या होगा यहाँ पर, दे हैड टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। आगे देखो स्वाति ऑल द क्लोथ्स बिफोर वी रिस्ट होम। देखो बिफोर वी रिस्ट होम, बिफोर के साथ में क्या है, बिफोर के बाद वाली क्लोज में सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का मतलब फास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिफोर से पहले वाली क्लोज में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट बनाई इसका हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखिए आप वास्ट, हेड वास्ट। इस तरह से देखो हमारी बोर्ड्स के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगले टेंस पर बढ़ते हैं, और इसी के साथ में एक मेजर टेस्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर मैं सोल्व करवाऊँगा पास्ट टेंस से रिलेटेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं। देखो तो उसमें किस तरह से वर्ब का यूज करेंगे, कौन कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, साथ में उसका जो यूज है हम कैसे करेंगे, और एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हमारे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं, पर कंटिन्यूस का मतलब लगातार और परफेक्ट का मतलब V3। तो क्या करेंगे, हैड बीन हो गया, हैड बीन परफेक्ट का काम हो गया पूरा, V3 प्लस V1 प्लस ING V3, तो बीन हो गया हमारे पास में, सारा का सारा काम हो गया, हैड बीन और V1 प्लस ING। ये हमारी फास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंडीशन है, ठीक है साहब। इसका यूज कब करते हैं, देखो पहले हमने उसका यूज समझा, दो एक्शन एक साथ होंगे, एक पहले और एक बाद में। जो पहले होगा उसमें फास्ट परफेक्ट होगा, भूतकाल में कोई दो कार्य एक साथ हुए हो, एक पहले और एक बाद में, तो पहले वाले में तो क्या होगा फास्ट परफेक्ट, और बाद वाले में क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब ये कब होता है, देखो किसी भूतकाल के समय में, देखो किसी भूतकाल या फास्ट टाइम में क्या हो, पास्ट टाइम में क्या चीज़ हो, देखो आगे देखिए आप, पास्ट टाइम में किसी समय से यहाँ किसी हटा देता हूँ मैं, भूतकाल में किसी समय से कोई कार्य लगातार हुआ हो, कोई कार्य लगातार हुआ हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। देखो
हेल्पिंग वर्ब बताइए कौन सी होगी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब बोलिए हैड बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? देखो बोलिए बोलिए V1 प्लस ING। करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। इसका यूज कब करेंगे? जब पास्ट टाइम में कोई कार्य किसी समय से लगातार हुआ हो, तब हम इसका यूज करते हैं। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। नेगेटिव में या नोट जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव में हेड को आगे ले आएंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में किस प्रकार से है जीव को बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर हेड है केवल। ठीक है साहब, देखो जब मैंने उसको देखा, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। हिंदी में हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़ रही थी। देखो अब समझो आप इस बात को, जब मैंने उसको देखा वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी, तो देखो पास्ट में कोई कार्य, ये वाला कार्य किसी समय से कंटिन्यू था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब इसको कैसे लिखना है देखो, यानी सी हैड बीन रीडिंग, V1 प्लस ING आ गई, हिंदी फॉर, सिंस फॉर का यूज करेंगे 2 आवर्स, व्हेन आई सा हर। अब आप इसको समझो, देखो सी हैड बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स व्हेन आई सा हर। जब मैंने उसको देखा, यानी सी हैड बीन, समझ गया आप, पास्ट टाइम में कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है। अगर हमारे पास में ये चीज़ नहीं होती, अगर ये चीज़ नहीं होती और हम इसको किस तरह से डिफाइन कर दे, नहीं हो पाता, क्योंकि पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, बोलने से पता नहीं लगता। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, हिंदी से इस चीज़ को हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो आप समझिए इसको, इस तरह से हमें क्या यूज करना है, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING आएगा, और हैड बीन के साथ में V1 प्लस ING होती है। कंटिन्यूस का मतलब हुआ V1 प्लस ING, और कंटिन्यूस का मतलब हुआ V1 प्लस ING, और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से हमने इस चीज़ को समझा है, और इस टेंस का यूज हम एग्जाम्स में, यानी इस टेंस का से रिलेटेड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम उनकी बात करते हैं। देखो हमारे एग्जाम्स में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इनमें हमें इस बात का पता करना है। देखो कैसे पता करेंगे, अगर सिंस, फॉर और ऑल के बाद में टाइम दे रखा है और उसी के साथ में कोई पास्ट वाली क्लोज है, तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना है। मेरी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, आप फिर से समझिए, चाहे तो नोट भी कर सकते हो आप। सिंस, फॉर, ऑल, इन तीनों के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से हैं। समझने की बात, फिर से बोल रहा हूँ, सिंस, फॉर और ऑल, इन सब के बाद में टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, और उसी सेंटेंस में कोई ऐसी क्लोज है जो हमें पास्ट के बारे में बात करे, पास्ट बताए, को पास्ट का कोई सा ही पार्ट हो सकता है, तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना है। अब पहले सेंटेंस को देखिए, द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज, देखो द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट, यहाँ पर हमें टेक वर्ब है उसको भरना है। पहली बात तो देखो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि फॉर के बाद में अ वीक लिखा हुआ है, टाइम बताने वाले वर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो फॉर अ वीक, क्लियर हो गई बात। और फिर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पास्ट वाली क्लोज आई है। तो क्या करना पड़ेगा, हैड टेकन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड बीन टेकन, हैड टेकन तो पास्ट परफेक्ट में होता है, हैड बीन टेकिंग, सॉरी टेकन नहीं टेकिंग, हैड बीन टेकिंग, सॉरी हाँ हैड बीन टेकिंग, समझ गए इस बात को आप। हैड यानी हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। आगे देखते हैं, सी ब्लैंक द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स, देखो 4 के बाद में 10 मिनट्स आया है, बिकॉज
दोज वर ड्राई, दोज वर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता था, लेकिन ये जो बाद वाली क्लोज इसने बताया कि ये पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, सी हैड बीन वाटर, समझ गया, पर यहाँ पर वर्ब है, वर्ब होगी तो इसका अर्थ होगा सिंचाई करना, पानी पिलाना। हैड बीन वाटरिंग, सी ब्लैंक टीवी प्रोग्राम्स फॉर 2 hours बिकॉज सी हैड नो टाइम। पहले देखिए फोर के बाद में टाइम बताने वाले वर्ड्स आए हैं, मैंने कहा सीन्स हो सकता है, फोर हो सकता है, ऑल हो सकता है, इन सब के बाद में टाइम बताने वाले वर्ड्स आएंगे और उसी के साथ में फास्ट वाली क्लोज आएगी तो फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। बिकॉज सी हैड नो वर्क, देखो सी हैड नो वर्क, इसमें कौन सा टेंस है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल है ये। हैड यहाँ पर मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म है, तो बिकॉज वाली देखो, बिकॉज के साथ में जो क्लोज जुड़ी हुई उसने पास्ट टेंस बताया और फोर के बाद में 2 hours लिखा हुआ है, टाइम बताने वाले वर्ड्स आए हैं, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैड बीन वॉचिंग, इस तरह से हमारी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब हम इसकी एक थोड़ी मेजर एक्सरसाइज करते हैं और सभी तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे और आपको एक चीज़ पहचाननी भी है कि कौन सा टेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। हरिमोहन देखो, ये बहुत सारे मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इनमें सब में कोई ना कोई गलती है, एरर्स हैं, उसको हमें करेक्ट करना है। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन बिना रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स, इन एरर्स को सही करते हुए हमें इन सेंटेंस को सही करना है, सही लिखना है। अब समझिए, देखो हम पहले सेंटेंस पर चलते हैं। सी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 weeks, ये हमारे लिए सामने सेंटेंस है। अब सबसे पहले तो हम इसके एरर्स का पता करते हैं कि कौन सा एरर्स हैं, एरर्स का पता करेंगे और उसके बाद में हम उसको करेक्ट करेंगे। अब देखो एरर्स का पता कैसे करेंगे, सी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 weeks, 4 के बाद में 2 weeks लिखा हुआ है, ये क्या है, सिंस और 4 के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। जब भी सिंस या 4 के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे तब हमें क्या करना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पर पास्ट बताने वाली कोई सी भी क्लोज नहीं आई, हमें इस बात का पता नहीं लग रहा कि यहाँ ये जो एक्शन है पास्ट में हो रही थी, ऐसा पता नहीं लगा, तो हम सीधे कहाँ चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। तो ये हमारा ये वाला जो वर्ब वाली जो पोर्शन था ये गलत है पूरा। यहाँ पर क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनना होगा इसके, यानी कि सी हैज़ बीन राइटिंग, सी हैज़ बीन राइटिंग लिखना होगा। इसको समझ गए आप? ओके साहब, अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। यू हैव बीन हियर फॉर मंडे, देखो फॉर मंडे, वापस देखो हम क्या यहाँ पर 4 के बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आए हैं, इसको क्या पहले में इसको समझ लेते हैं कि ये गलत है या सही है। 4 का प्रयोग, सिंस और 4 का प्रयोग मैंने बताया है। सिंस और 4 के प्रयोग में क्या बात याद रखनी, देखो सुनो, जब 4 का यूज जब होगा जब कोई ना कोई अंक रिलेटेड अंक हो। 4 का प्रयोग कब होगा, जब अंक आया हो यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई अंक आया ही नहीं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सिंस आएगा, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। अगले सेंटेंस पर चलते हैं और इधर हमारा देखो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं इसको। दे हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 10 years। अब ये हमारा सिंस गलत हो गया क्योंकि यहाँ 10 years, 10 कोई अंक है, तो यहाँ क्या आएगा 4, ये हमारा सिंस गलत है। सी डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, देखो मैंने अभी आपको बताया बिफोर और आफ्टर के साथ में यदि 2 एक्शन एक साथ होते हैं तो पहले वाले एक्शन में तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और बाद वाले एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर से पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आया, गलत है, तो क्या करना पड़ेगा, हैड डाइड, यहाँ पर क्या होना चाहिए इसकी जगह पर, हैड डाइड। डज इज वर्क इन टाइम, देखो डज के बाद में क्या आती हैं, यहाँ पर V1 आएगी, तो V1 क्या होगी, डू की, डू ही रहेगी, तो ये डज गलत है। यहाँ पर डज के साथ में हम
याद कीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज के साथ में हम एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर V1 ही आएगी। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक सिंस लास्ट नवंबर। देखो हम लास्ट नवंबर से इस पुस्तक को मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ अब यहाँ समझिए आप, सिंस आया है, सिंस के बाद में टाइम बताने वाले वर्ड्स आए हैं, लेकिन लास्ट आ गया, तो लास्ट आते क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो गया, अब क्या आएगा, फास्ट परफेक्ट। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर जो हैव बीन लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैड बीन। आप समझ गए इस बात को। देखो आगे, महात्मा गांधी हैज़ डाइड इन 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, पास्ट टाइम बताने वाले कोई से भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो उनके साथ में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूँ, पास्ट टाइम बताने वाले वर्ड्स के साथ में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं होगा। तो ये हैज डाइड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर हैज को हटा दो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म डाइड होती हैं, ये सही हो गया। वी हैड बीन आवर लेसन्स 4 to hours। देखो यहाँ पर क्या गलती है, 4 के बाद में 2 hours आया, सही है, लेकिन यहाँ पर ये हैड बीन गलत हो गया। इस चीज़ का हमें कहाँ से पता लगा कि यहाँ पर पास्ट होगा, यहाँ तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब तक हम पास्ट नहीं बता सकते, जब तक कोई ना कोई पास्ट बताने वाले वर्ड्स या पास्ट की कोई क्लोज ना आ जाए, तो यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो हम पास्ट में इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैव बीन लिखना पड़ेगा, यानी हैड यहाँ पर गलत हैं। ही डिडंट राइट अ लेटर येट। देखो ही डिडंट राइट अ लेटर येट, उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा, तो जब भी येट आ जाता है तो ये एडवर्ब किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पर क्या है, डिड नॉट राइट गलत हो गया, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ही है ना, तो हैज़ नॉट राइट रिटन, हैज़ नॉट रिटन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। सी हैड पास्ट क्लास 10th लास्ट मंथ। देखो लास्ट मंथ आया है, सी हैड पास्ट, उसने कक्षा 10 पिछले महीने पास कर ली थी। लास्ट मंथ कौन सा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट टाइम बताने वाले बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट टाइम बताने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उनके साथ में केवल मात्र पास्ट सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये हैड गलत हैं, यहाँ पर केवल मात्र आपको फास्ट ही बढ़ना है। इस तरह से देखो हमने पास्ट टेंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश की, और मेरा ऐसा मानना है कि आप सबने इसको ध्यान से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ये लाइव क्लास है और यहाँ से आपको किसी भी प्रकार से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में को बताएं कि इस चैनल से पढ़ने पर आपको कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। थैंक्स।